सत्संग में इंसान जब चल के आता है, दिलो दिमाग में जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं, उनका जवाब पूरी सत्संग सुनता है तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाता है। इशारा मिल जाता है, हल मिल जाता है, और सुन के अमल करे तो वाकई उसकी वो गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो वचन बहुत जरूरी है। संतों के सत्संग में सुन के अमल करना। सत्संग घंटा आध घंटा जो भी समय आप देते हैं, भगवान पे एहसान मत किया करो। कई बार आपको लगता है कि लो भाई मैं सत्संग में आ गया, देख भगवान मैंने तेरा राम नाम सुन लिया। एहसान क्यों जताते हो? आप सत्संग सुनते हो तो कर्म आपके कटेंगे, कर्म आपके बनेंगे। तो इसमें एहसान जताने की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं कि तूने कृपा की, तभी मैं सत्संग में चल के आ गया। तूने कृपा की हे ईश्वर, तभी सत्संग सुन के अपने भाग्य को मैं बदल पाऊंगा या बदल डालूंगा। तो उस मालिक का, वाहिगुरु का, राम का, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ना कि कोई एहसान जताना चाहिए। इंसान कैसे कर्म करता है ये तो इंसान जानता है, उसके अलावा भगवान जानता है। इंसान कर्म करता है, उसका फल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन ईश्वर जिस हाल में रखता है भक्तजन उसी हाल में रहते हैं। पता नहीं वो जिस हाल में रखे उसके बदले में क्या दे डाले, कुछ कहा नहीं जा सकता उस राम का, ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का। बस नेगेटिव ना सोचा करो। आदमी का दिमाग, आदमी की विल पावर, आत्मबल आदमी को बहुत कुछ दिलाता, बनाता, बिगाड़ता है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं थकूंगा तो आप नहीं थकते, और बिना वजह सोच लिया कि मैं थक गया तो बैठे बैठे थक जाओगे। कई खाली रहते रहते थक जाते हैं, और कई सुबह शाम दिन रात कार्य करते रहते तो भी थकावट नजदीक नहीं आती। कई चारपाई पे करवट बदलतों की मसल खिंच जाते हैं, और कई सारा दिन फावड़ा चलाते हैं, पता ही नहीं चलता। दिमाग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप सोच लेते हैं कि आप कभी तरक्की नहीं करेंगे तो नहीं करोगे, और अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हारी बाजी जीत के दिखाऊंगा तो आप जीत जाते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचा करो, और मालिक के प्यारे को तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे के पास सहारा नहीं होगा, आपके पास तो सहारा सतगुरु प्यारा होता है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु होता है। कोई बात होती है तो आप कहते यार मेरा मालिक जाने, उसका काम जाने, कर्म कर डालो, अच्छे कर्म करते चलो, सतगुरु मौला जरूर फल बख्शेंगे। कितना बढ़िया तरीका है। पर फिर भी आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं।
फिर भी परेशानियां, एक टाइम भैंस ने दूध नहीं दिया तो आप चारपाई पे लेट जाते हो, उससे ज्यादा दूध आ जाएगा। घर में बच्चा बीमार हो गया, हो ये क्या हो गया, अरे चलता रहता है उतार चढ़ाव जिंदगी में, हो गया थोड़ी दवा दारू करो ठीक हो जाना है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। कई बड़े सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, बात बात पे परेशानियां। हवा इधर से चल पड़ी तो परेशानी, उधर से चल पड़ी तो परेशानी। कईयों को हवा से चक्कर पड़ा रहता है, इसकी चारपाई की तरफ से हवा क्यों आई, उसके कमरे की तरफ से हवा क्यों आई, बताओ। और कमरा तो उठा के इधर उधर जा नहीं सकता, और ईश्वर की मर्जी, हवा जिधर से वो भेजेगा उधर से आएगी आएगी। लेकिन भ्रम जिसे कहते हैं ना, वो और नेगेटिविटी, दो चीजें जब तालमेल बैठ जाता है तो आदमी की जिंदगी नरक में हो जाती। सफाई रखना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करना कोई भ्रम नहीं होता, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना कोई भ्रम नहीं होता। और सुमरण करके दर्श दीदार हो, चाहे सपने में हो चाहे प्रत्यक्ष, वो भ्रम नहीं होता। इसलिए टेंशन ना लिया करो, कोई कुछ कह दे नेगेटिविटी को पकड़ा ना करो। कई अच्छे भले बंदे को बीमार कर देते हैं, तू तो यार ऐसा दिखता है। हमने ज्यादातर गांवों में देखा है, माता बहनें, अब तो पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया हो, पर लगता नहीं चेंज हुआ होगा। माता बहनें किसी बीमार का पता लेने जाएंगी और बंदे को देख के कहेंगे तू आगे से पीला हो गया, लाल हो चाहे तो भी पीला हो जाता है बेचारा। और आदमी जाएंगे चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, यार कल से तो तू ठीक लग रहा है, तेरी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, चाहे पीली सेहत क्यों ना हुई पड़ी हो फिर भी लाली आ जाती। तो माता बहनों, पता लेने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दो। आप किसी का पता लेने जाते हो बीमार का, कभी भी गलत ना कहो, चाहे वो बिल्कुल आपको लगा कि कमजोर हो गया, फिर भी कहो कि नहीं कल से तो तू अच्छा लग रहा है। आपके ये दो शब्द उसको जिंदगी जीने की इच्छा पैदा कर देंगे, और हो सकता है वो बीमारी से लड़के जीत जाए। हर किसी को यही चाहिए, कभी नेगेटिव ना सोचो। पर कई होते ही नेगेटिव हैं, मैं तो उठा नहीं जाना, मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, और सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं। तो ये नेगेटिविटी मत पालो, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीजों से जो लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहती, और जीत जाइए जिंदगी की बाजी। जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं, और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं, और आने वाले समय में दुनिया उनकी मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। आप मानो ना मानो, आप चाहो ना चाहो, जन्म भी होता है और मरण भी होता है, ये तो होके रहना होता है। आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं, आपके टालने से कुछ टलने वाला नहीं। इसलिए जो समय आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ो, और नेकी भलाई करते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के गुण गाते हुए खुशियां हासिल करो। हर समय आदमी की मन इच्छा पूरी नहीं होती। परम पिताजी वचन फरमाया करते, सोचा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचता है बहुत पर रहंदियां अधूरियां। बहुत ज्यादा सोच लेता है इसलिए अधूरी रह जाती, और फिर मन अंदर से मरोड़ा देता है, होगी तेरी इच्छा पूरी, कुछ नहीं हुआ, सतगुरु कुछ नहीं करता। पर जो 100 इच्छाएं पूरी पहले हुई हैं उनको साफ कर देता है,
जैसे बच्चे पहले फट्टी लिखा करते थे, आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। कलम होती थी, दवात होती थी, क्या गाचनी दोमट माटी लगा के वाइट कलर करते, फिर पेंसिल से लाइनें मारते, फिर शाही से लिखते, और जैसे टीचर कहता ओके, मारा पानी, सारी फट्टी साफ। तो मन ओके कहने नहीं देता, पहले फट्टी साफ कर देता है। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला ने पता नहीं क्या क्या बख्शना होता है, पर अहंकार, खुदी, बेवजह मान बढ़ाई की बातें इंसान को बहुत पीछे ले जाती हैं। इसलिए दीनता, नम्रता का पल्ला कभी ना छोड़ो, राम का नाम जपते रहो और सबका भला मांगो। नेगेटिविटी से नाता तोड़ के रखो। क्यों नहीं होता आपसे अच्छा कर्म? आपसे पहले भी लोगों ने किया है, वो भी मां के पेट से जन्मे हैं और आप भी मां के पेट से जन्मे हो। ये तो नहीं कि वो पहले आसमान से टपके थे, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अगर वो कर्म कर सकते हैं, अगर वो आगे निकल सकते हैं अच्छाई में, नेकी में, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं। बस मन से लड़िए, बिल पावर आप कीजिए, सुमरन सेवा कीजिए और सबका भला मांगिए। ऐसा करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मालिक झोलियां भरेंगे। जब आदमी सेल्फिश हो जाता है, जब खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, ना खुद को खुशियां ना परिवार को खुशियां। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक की भक्ति मांगो, मालिक से बंदों को जोड़ो। तोड़ोगे तो आपकी पीढ़ियां रुड़ सकती हैं, आपकी जो कुलें हैं बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए जोड़ने की कोशिश करो। और साथ संगत बहुत जोड़ती है। नशेड़ियों को राम से जोड़ते हैं, बुरे कर्म करने वालों को राम नाम से जोड़ते हैं, और वो राम नाम लेके बुराइयां छोड़ देते हैं। उनका भला तो हुआ ही हुआ, जिनके कहने से बुराइयां छोड़ी, उनके घरों में भी मालिक बरकतों के ढेर लगा देते हैं। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है। सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पे डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर, वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर, मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है।
और भगवान ने यहीं बस नहीं की। 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15% और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान मालिक का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है, आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं, तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे। ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा
अच्छा कर्म करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं? पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना, आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गया, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है। आपके क्यों बुरे हैं? आप चक अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो? पाखंड करेगा। वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंखें ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते हैं बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है।
हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े, सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त। कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है, वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते, बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं, इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां, कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सबसे बड़ी ताकत, वो शक्ति जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया जिंदा है। अगर वो अपनी शक्ति जरा सी वापस खींच लें तो चारों तरफ तबाह बर्बादी हो जाती है। उस परम पिता परमात्मा के बनाए असूलों को जब इंसान अपने तरीके से, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने लगते हैं, तो कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक ने खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, क्या गजब का सामान बनाया है। आप कभी भी चहलकदमी करते हुए पेड़ पौधों को, घास, जो भी कुदरत ने पैदा किया है धरती पे, उस घास फूस फूलों को ध्यान से देखिए। उनकी पत्तियों की कटाई गजब है, उनके अंदर के डिजाइन गजब हैं, फूलों के रंग गजब हैं, और उनकी खुशबू कमाल है। चलने देते बड़े शातिर होते हैं, वो पता नहीं चलने देते। हम दुनिया में इसी तरह लोगों को नाम बताते हैं, भक्ति बताते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। क्या गजब के उनके भाषण होते हैं, प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठगी बेईमानी करने का स्टाइल होता है। गुरुजी आप आ गए, सारे लोग आ गए, कोई भी सामान लो, एक पैसा नहीं बचता। हम तो इस तरह से चलाते हैं दुकानदारी। हमने कहा फिर खाते क्या हो जब पैसा ही नहीं बचता, एक पैसा नहीं बचता। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बंगले, बगीचे, इतने बड़ी बड़ी दुकानें, जब पैसा तो बचता नहीं, ये क्या धर्मराज जी बना गए आके। इतना झूठ बोलते, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है। और आजकल आदमी, किस कोई सज्जन हमें मिले,
कहते गुरुजी सच आपको बताएं? कहते जब आपके पास आते हैं ना, बहुत सोच सोच के बोलते हैं। हमने कहा सोचने की क्या बात है? कहते गुरुजी ये सोच के बोलते कि सच बोल दें, क्योंकि सारा दिन तो झूठ ही बोलते रहते हैं। ढूंढना पड़ता है कौन सा सच है। आप देख लो, आप में से सत्संगी हैं, मालिक के प्यार करने वाले हैं, सुबह से लेके रात के सोने तक आप कितने गप मारते हो? कैलकुलेट करके देख लो। मम्मी पापा ने पूछ लिया नौजवान को किधर जा रहा है, वो आवारागर्दी करने जा रहा है, ये थोड़ा ही बताएगा आवारागर्दी करने जा रहा हूं। मैं तो यार दोस्तों से डिस्कशन करने जा रहा हूं कौन से पेपर आएंगे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं फलां काम जा रहा हूं। ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूं, मैं बुरे कर्म करने जा रहा हूं। मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? पीर फकीर को मालिक ख्याल दे देते हैं, उनके सामने जो भी कोई आता है, जो भी बैठते हैं, वो पहचान जाते हैं ये किस खसलत का मालिक है, कौन सी आदतें हैं इसके अंदर। और वो एक ही काम करते हैं मालिक से दुआ कि मालिक ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसलिए इसको अकल दे, इसको समझ दे। ये चतुर चालाकी बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करे, तेरी भक्ति करे, ताकि तेरी तमाम खुशियों को हासिल करे। आपको कई बार बात सुनाया करते हैं, एक सज्जन थे, उनके गांव में कोई फकीर आया, संत आया, उसने उसकी खूब सेवा की। संत ने भी देख लिया कि ये लोभी लालची है, पर सेवा तो बहुत कर रहा है। उसको बोल दिया ये ले मंत्र, बेटा जितने बार जाप करे, हर बार मंत्र पढ़ने के बाद बस ये कहते रहना बन जा सोना, बन जा सोना। जिस भी लोहे को तू पकड़ के सोना कहेगा वो सोना बन जाएगा, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। कहने लगा जी ठीक है। अब संतों को तो उसने वहां से जाने ही नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, उससे पहले ही शुरू हो गया। जो भी कोई लगा लोहे का सामान, किलो का बाट या जो भी सामान था, रख लिया, मारा मंत्र, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लग गया, हो गया शुरू। अब आधा घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। लोभी लालची के फिर पंजाबी जी कहते हौल पैन लग जाते। कई होते ना भूख के टाइम, उनका अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई नोच रहा हो, कहता अब तो खा जा जो भी चीज सामने आए। ऐसे लोभी लालची होते हैं। उनको होता है यार इतनी देर होगी, गुस्सा चढ़ने लगा, बुरा हाल हो गया, मैं कब से लगाऊं बन जा सोना, ये है लोहे का लोहा। गुस्सा चढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया, घंटा और बीत गया, ज्यों त्यों गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। कहता गाली दे के कहता सोना नहीं तो पित्तल बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब पास के गांव में संत गए हुए थे, भागा, वहां पहुंचा, कहता लो जी आपका मंत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहने लगे क्यों भाई? कहते मैंने मंत्र मारा और बोलता रहा, पर ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे झूठ मत बोल, वरना और बेड़ी में बट्टे डल जाएंगे, सच बता क्या हुआ था। उस जमाने में कुछ ना कुछ ज्यादा सच बोला करते थे लोग। कहने लगा जी सच्ची बात तो ये है, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। घंटा और गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया, और मैंने गुस्से में कहा सोना नहीं तो पित्तली बन जा। संत कहने लगे बस एक और बार ये कह देता बन जा सोना, तो सोना बन जाता। तेरे एक बार ना कहने से सोना नहीं बना, और लोहे को सोना बनाना है तो धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही है मालिक के प्यारो, आप मालिक की खुशियां चाहते हो, परमानंद चाहते हो, सेवा सुमरण करते हो, जल्दी मैदान ना छोड़ दिया करो। मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैं तो सब कुछ कर कर देख लिया, पता चल गया मुझे क्या मिलना है। बस कहना तो ये था कि सब कुछ मिलना है, पता चल गया क्या मिलना है, गया सब कुछ। तो थोड़ा सा कहने का ही बन जा पित्तल और बन जा सोना। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखो
क्योंकि ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप सुमरन सेवा जो भी करते हैं, अरे आप जितनी करते हैं, हजारों गुना बढ़ के मालिक ने फल देना ही देना है। काल महाकाल भी नहीं रोक सकता, पर आपकी नियति खराब हो जाए, आप कर्म ही बुरे करने लग जाओ, तो वो जो आपको खुशियां मिलनी थी, बुरे कर्म करने की वजह से, आपकी निंदा चुगली नियत बिगड़ जाने की वजह से वो भक्ति खत्म होती रहती है और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। मालिक आप पे रहम करके आपकी सेवा का, सुमरण का फल देके आपको पापों से बचाता रहता है, जितनी देर की आपकी सेवा सुमरण होती है। अगर लगातार वही कर्म बुरे करते रहोगे तो एक दिन फिर आपको भोगना भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म ना करो, दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक के औलाद का भला किया करो। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति करना इस कलयुग में मुश्किल तो है। मालिक का नाम कोई लेने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, तरह तरह से रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। राम नाम के पुजारियों को रोकने के लिए बहुत तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, पर भूल जाते हैं सबसे ऊपर कोई मालिक है। वो जब उसकी बेआवाज तलवार चलती है, सब योजनाएं धरी धराई रह जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगा करो, राम नाम जपा करो, तन मन धन से जितना कर सकते हो पर हित के लिए सेवा किया करो। हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी खुशियां जरूर देगा। जो कर्मों में है वो भी देगा, जो कर्मों में नहीं है वो भी बख्श देगा। और धन्य वो बच्चे होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। जो मालिक से ओढ़ निभा जाता है, सेवा करता हुआ, सुमरन करता हुआ, भक्ति करता हुआ, उसके बराबर कोई हीरे लाल जवाहरत बराबर तो क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो कुलों का उद्धार करके ले जाते हैं। नाम गुरु मंत्र वो तरीका है जिससे इंसान अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को जगा सकता है और आत्मबल के सहारे वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। इंसान परमपिता परमात्मा उस भगवान का बनाया वो शरीर है जो जीते जी भगवान को पा सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो मालिक को पा सके। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस तक जाने के लिए, आत्मा के लिए प्रभु ने मनुष्य शरीर बनाया है। इस शरीर में अच्छे कर्म करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, तो यह इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। अच्छे कर्म, भले कर्म इस कलयुग में करने बड़े ही मुश्किल हैं। बुरी बुरी सोच, बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अच्छे ख्याल, अच्छी सोच का आना, और वो भी इस कलयुग में, बड़ा ही मुश्किल है। कहीं भी आप बैठते हैं, दिखते कहीं और हैं और ध्यान बुरे विचारों में डगमग डगमग डोले खाता रहता है। तो आप अपने बुरे विचारों पे काबू करें, बुरे विचारों को कंट्रोल करें। इसी के लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। सुमरन के बिना बुरे विचार काबू नहीं आते। मन बुराई में, बुरे कर्मों में घोड़े की मानिंद दौड़ता रहता है, उड़ता रहता है। इसको
अगर कंट्रोल करना है, इसको अगर काबू करना है, तो राम नाम का चाबुक मारना पड़ेगा, राम नाम की लगाम डालनी पड़ेगी, तभी मन बुरे ख्यालों से रुकेगा। अन्यथा मन का कोई भरोसा नहीं, कभी ये इंसान को गड्ढे में डाल दे, कभी ये इंसान को बर्बाद कर दे, कब इंसान को तबाह कर दे। इसलिए मन से अगर लड़ना हो तो एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। सेवा करो, सुमरन करो तो मन काबू आता है। सेवा सुमरन के बिना मन कभी किसी का काबू नहीं आता, दौड़ता रहता है, ऊट पटांग गलत बुरे विचार चलते रहते हैं, और धीरे धीरे आदमी उन बुरे विचारों पे अमल करना शुरू करता है, और फिर उसके लिए कब बुरे काम कर दिए, कब वचन तोड़ दिए, कोई मायने नहीं रखता। वचन तोड़ता जाता है, मन मते चलता जाता है, भूल जाता है कि ऐसा करना उसके लिए पाप है, गुनाह है। क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो आने वाला समय बुरा होगा। बीज जैसा बोते हो वैसी फसल काटनी होती है। अब अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो उस पे आम नहीं, बड़ी बड़ी सूल लगेगी। कांटे बोते हो तो उसमें केसर नहीं, कांटे ही लगेंगे। जैसा कर्म करते हो आने वाला समय आपके लिए वैसा ही हो जाता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो। मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो। यकीनन मालिक आपका भला करेंगे और खुशियां आपका इंतजार करेंगी, और खुशियां आपके घर परिवार में, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। तो इसलिए भाई सुमरन जरूर करो, सेवा करो। परहित के लिए जो सेवा करते हैं वो ईश्वर, वो मालिक, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। परमार्थ इस कलयुग में करना आसान कार्य नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करना सीखो। जब इंसान सत्संग सुनता है, सुन के अमल करना शुरू करता है, तो जरूर उसके जो कर्म चक्र हैं बदलते जाते हैं और वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता जाता है। तो आप भी अपने विचारों को, अपने कर्म चक्र को बदलिए। दिखावे की जरूरत नहीं, अमल कीजिए। जो दिखावा करते हैं और कर्म खोटे करते हैं उनको कभी खुशियां नहीं मिलती। पाखंड, दिखावा, सबको आशीर्वाद देते रहना, अपने आप को बड़ा बनाते रहना, इंसान को कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे आप हैं, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस कलयुग में पाखंडों से भी बचना। पाखंड, ढोंग, ढकोसले इंसान जब करने लग जाता है तो मालिक के असली प्यार से दूर हो जाता है। उसका जीवन पाखंड में हो जाता है, वो उसी में फंस के मालिक से दूर होता जाता है। तो इसलिए भाई मालिक की भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की रियाय, प्रजा का भला मांगो, तो मालिक आपका भला करेंगे और आपके घर में सुख शांति जरूर ला देंगे। मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा। अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए, भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा। हालांकि खुशियां मिल रही होती हैं,
ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा। मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी, और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है। चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारें, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है। मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ दे कि हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता
बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता। और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहते मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती। यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी,
हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।